कि आईबीसी बिजनेस में काम क्या है, काम क्या करना होता है मुझे। विशाल जी पूछेंगे सर आईबीसी बिजनेस में मेरा काम क्या होता है और यहाँ कमाई कैसे होती है वो बताओ। ठीक है, यहाँ पे कमाई मेरी कैसे होती है, मेरी अर्निंग कैसे होती है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख कैसे होती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ये समझने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग अब नेक्स्ट की स्लाइड्स देखिए जिसमें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, मैं 2 स्टेप में आपको क्लियर करूंगा। पहले मैं बात करूंगा आईबीसी का काम क्या है, क्या काम होता है आईबीसी का। दूसरा मैं बात करूंगा आईबीसी में कमाई कैसे होती है, कैसे हम बोल रहे हैं कि 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख लोग कमा रहे हैं आईबीसी में। आई होप यही दोनों चीज आप जानने यहाँ के लिए आए हो कि आईबीसी का काम क्या है, आईबीसी में कमाई कैसे होगी। यही हर किसी का यही डाउट होता है। तो ये चीज मैं आपको इतना सिंपल क्लियर करूंगा कि आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे इसको। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, 2 लोग आए हैं, मैं उनको एडमिट कर लूं। ओके ग्रेट। तो आईबीसी में क्या काम है, पहले उसको समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा आईबीसी है क्या, आईबीसी क्या है। तो आप समझिए बड़ा बिजनेस जो है वो इंडिया की एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो बिजनेस की पढ़ाई करवाती है ऑनलाइन और सारा सपोर्ट देती है। तो उसकी आपको लाइसेंस मिल रहा है, लाइसेंस मतलब आपको राइट्स मिल रही है कि आप उसके जो ब्रांड है, जो विवेक बिंद्रा जी का ब्रांड है, विवेक बिंद्रा जी के वीडियोस हैं, उनके कस्टम प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे को आप इसका प्रचार कर सकते हो, ये आपको राइट मिल रही है। जैसे ये फोन है, ये फोन मैं खरीद सकता हूँ लेकिन इसका प्रचार नहीं कर सकता, ना इसको बेच सकता हूँ, इसके लिए मुझे राइट लेनी पड़ेगी। तो उस तरीके से उसी तरीके से फ्रेंचाइजी काम करता है कि आप इसका प्रचार कर सकते हो और इसको बेच के इस पे कमीशन, इस पे मार्जिन कमा सकते हो। तो यही काम आप यहाँ पे करते हो, यही फ्रेंचाइजी मॉडल इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, अब दूसरी इसमें खासियत क्या है, आप बोलोगे सर मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो जॉब प्रोफेशनल है, जिसके पास 2 लाख 5 लाख 10 लाख खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नहीं है, ना उनके पास नॉलेज है। तो वो लोग विवेक बिंद्रा जी का रेडीमेड बिजनेस ले रहे हैं। रेडीमेड एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, कोई चैट बॉक्स में डालेगा। एक बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करेंगे क्या चाहिए आपको, कस्टमर चाहिए, ब्रांड वैल्यू चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, मार्केटिंग का चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मैन पावर चाहिए। ये सारी चीज बड़ा बिजनेस की पहले से सेट है, सब कुछ सेटअप है, कुछ भी नहीं करना है आपको अलग, सारा सेटअप है। आपको कंपनी वेबसाइट दे रही है, आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, पूरा बना बनाया बोलते ना बिजनेस आपको मिल गया। ठीक है, जैसे छज्जू लाल की हलवाई की दुकान है, वो 2 करोड़ का बिजनेस करता है, आपको छज्जू लाल की हलवाई की दुकान जो 20 साल से वो चला रहा है वो आपको एक ही बार में मिल गई, उसके कस्टमर मिल गए, उसके प्रोडक्ट मिल गए, सब कुछ मिल गया। तो उसी तरीके से विवेक बिंद्रा जी का रेडीमेड सेटअप है कि सब कुछ रेडी है, कस्टमर रेडी है, प्रोडक्ट बढ़िया है, ब्रांड इतनी बड़ी है, विवेक बिंद्रा जी पे लोग ट्रस्ट करते हैं। आपको बोलते हैं ना सिर्फ बैठी गंगा में हाथ धोना है, बस यही काम है आपका। तीसरा चीज क्या है, आपका काम क्या है, हाँ भाई काम क्या है मेरा, तो काम आपका ये है, आपको विवेक बिंद्रा जी के कस्टमर कॉल करेंगे, क्योंकि ब्रांड है, फ्रेंचाइजी है, रेडीमेड बिजनेस है, तो विवेक बिंद्रा जी के कस्टमर जो उनको फॉलो कर रहे हैं वो आपको कॉल करेंगे या फिर आपका फॉर्म फिल करेंगे। तो आपको उनको यही समझाना है कि जो भी हमारे कोर्सेस हैं इसमें उनको मिलता क्या है, सिर्फ समझाना है आपको। बाकी का पूरा 90% सपोर्ट बड़ा बिजनेस और टेक्नोलॉजी से होता है। तो आपको सिर्फ समझाना होता है। आपके पास किसका कॉल आएगा ये भी समझना जरूरी है। आपको कॉल करेगा बिजनेसमैन, भाई मेरी बिजनेस है, मेरी दूध की बिजनेस है, मेरा एग्रीकल्चर का बिजनेस है, मैं 5 साल से विवेक बिंद्रा जी को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे मेरे बिजनेस को ग्रो करना है, आप मुझे बताइए मैं कैसे करूं। तो आप उनको बता दोगे कि हमारे पास जो भी कोर्सेस हैं, जो भी हैं, कि आपके लिए ये परफेक्ट है, आप ये ले लीजिए। ठीक है, यही आपका काम होता है। या फिर आपको कोई जॉब प्रोफेशनल कॉल करेगा कि सर मैं विवेक बिंद्रा जी को 5 साल 10 साल से फॉलो कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं खुद के बिजनेस को कैसे स्टार्ट करूंगा या मेरी अर्निंग कैसे होगी। तो आप उसको उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट समझा दोगे। तो आपका क्या काम है, आपका काम है समझाना, उसकी रिक्वायरमेंट समझना, जैसे एक डॉक्टर करता है, उसकी रिक्वायरमेंट समझना और उसको दवाई डॉक्टर दे देता है, उसी तरीके से आप उसको कोर्स दे दोगे। यही आपका काम है, बस सारा सेटअप है, सब कुछ सेटअप है, सिर्फ फोन है। जैसे दुकान में कस्टमर जब आता है आपके पास तब आप उसको सामान देते हो, उसी तरीके से आपको जब कस्टमर का कॉल आएगा या कस्टमर आपका फॉर्म भरेगा तब आप उससे बात करोगे। हमारा बोलते हैं ना, कोई भी कस्टमर खुद हमारे पास आता है तभी हम उससे बात करते हैं। तो इसी के वजह से हम बोलते हैं कि
आईबीसी बन के इतनी कमाई है कि कस्टमर खुद जो कॉल कर रहा है वो सीरियस है। अब बेसिकली आप समझिए आईबीसी में कमाई कैसे होगी। तो आईबीसी में कमाई ऐसे होती है कि यहाँ पे मार्जिन बहुत ज्यादा है। एक बिजनेस में मार्जिन का बहुत रोल होता है। मार्जिन का मतलब प्रॉफिट। 20 रुपए का मैं सामान बना रहा हूँ, 20 रुपए में जो 5 रुपए मेरा मार्जिन है वो मेरा प्रॉफिट है, वो मैं घर ले जा रहा हूँ, बाकी का मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। तो मार्जिन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा मार्जिन मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा मार्जिन यहाँ पे, इसीलिए आईबीसी की इतनी कमाई होती है। दूसरा चीज क्या है कि विवेक सर के फॉलोअर से आपकी बात होती है। आपकी उन्हीं लोगों से बात होगी जो विवेक बिंद्रा जी से लेने आए हैं, और आप सिर्फ एक माध्यम बन रहे हो। जो कॉल वो कॉल सेंटर में करके वहां से ले रहा था, वही चीज वो आपके पास कॉल करके ले रहा है। सोचिए, आप एक सिर्फ माध्यम बन रहे हो और आपके पास इतना ज्यादा मार्जिन कमाने का मौका है। तो विवेक सर के फॉलोअर आपका नंबर देखते हैं और आपको कॉल करते हैं या फिर फॉर्म फिल करते हैं जैसे आपने किया था। और तीसरी चीज, बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है कि कस्टमर आपको खुद कॉल करता है या तो फॉर्म भरता है, क्योंकि इनबाउंड कॉल है। इनबाउंड मतलब कस्टमर मेरे पास खुद आता है, मैं कस्टमर के पास नहीं जाता, कस्टमर मेरे पास खुद आता है। तो जब मेरे पास कस्टमर खुद आ रहा है तो कुछ सोच समझ के आ रहा है, वो लेने आ रहा है। तो आप अगर उसको ढंग से समझाओगे, जो 10% आपका काम है, तो क्यों नहीं लेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा।